अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे काउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन आपको बताया गया हम व्हाट विल द इफेक्ट ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द काउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। देखो बेटा, आपने सबसे पहले ये शुरू करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तो वो क्या है कि आपका इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने कुछ लिया है और कुछ दिया है, ठीक है, उसके बदले में आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम है। तो सबसे पहले आप देख लो इसका कॉलम कैसे बनाना है। कॉलम देख लो ज़रा। देखिए सबसे पहले कॉलम क्या है, एक तो आ गया सीरियल नंबर, फिर आ गया आपके ट्रांजैक्शंस, ये वाला ट्रांजैक्शंस, फिर आपने लिखना है एसेट्स, फिर इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल आ गया। ओके, तो ये आपका इसका फॉर्मेट है, क्या क्या, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, एसेट्स इक्वल टू है, ये एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ओके, तो ये था आपका इसका फॉर्मेट, ठीक। अब आपने करना कैसे है इसको, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, इसका फर्स्ट वाला है जो, वो क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट ₹45,000। बिजनेस स्टार्ट किया एक प्रोप्राइटर ने, एक बिजनेसमैन ने, जिसमें आप कितना पैसा लगाया, 45,000। उसका डबल इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ कैसे डबल इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ज़रा, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये जो ट्रांजेक्शन्स है उसके अंडर आपने ये लिखना है, और फर्स्ट पार्ट लिखिए सीरियल नंबर में, ठीक है। पहले एसेट्स था, एसेट्स के नीचे आपने लाइन लगा दी ऐसे पूरी, तो पहला पॉइंट आ गया कैश, क्योंकि उसने बिजनेस में कैश लगाया तो कैश एसेट्स में आ गया। अब आपने देखना है कैश जो है वह एसेट्स में आ गया, तो कैश कितना लगाया उसने, 45,000। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में कैश आया, तो कैश आ गया 45,000। ओके, और फिर उसके बाद आपकी ये ऑनर इक्विटी भी बन गई, जिसको आप कैपिटल बोलते हैं, कि अगर आपका बिजनेस में पैसे आए ना 45,000, उसके ऊपर क्लेम किसका है, एक ऑनर का, बिजनेसमैन का, तो उसका कैपिटल बन गया 45,000, उसका कैपिटल बन गया 45,000। ओके, तो लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो एक साइड से आपका 45,000 कैश में आ गया, दूसरा आपका कैपिटल में आ गया। फिर इसको आपने नीचे लाइन लगानी है ऐसे, ये वाली लाइन लगा के, फिर आपका कैश बन गया 45,000 और ये आ गया कैपिटल आ गया 45,000। तो इसके सामने आप लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन, इसमें आप लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन 45,000 इक्वल टू 45,000, जो उसने डार्क में लिखा हुआ है, ठीक है, 45,000। ओके, फिर उसके बाद सेकंड वाली एंट्री थी जो आपकी, वो क्वेश्चन में लिखी हुई है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद डिपॉजिटेड, ठीक है। उसने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं 4,500। बेटा, जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक भी आपका एसेट्स है, बैंक भी आपका एसेट्स है, और कैश भी आपका एसेट्स है। इसमें कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एसेट्स में ही इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब आप पैसे जमा करवाएंगे बैंक में तो कैश में से माइनस हो जाएगा ना, ये कैश में से माइनस हो गया, ये ब्रैकेट का मतलब है माइनस, ठीक है। 4,500 रुपीज़ आपका 45,000 में से माइनस हो गया, और हमने एक और आइटम लिख ली इधर बैंक, तो बैंक में आपने प्लस कर दिया 4,500, ठीक है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक। और फिर हमारा न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आप न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं, न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो 45,000 में से 4,500 माइनस किया, तो आपका बैलेंस जो आ गया वो 40,500, जिसको हम न्यू इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और प्लस बैंक में आ गया आपका 4,500, वो ये आ गया, ठीक है। और इधर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, जो कैपिटल में 45,000 था वो ही नीचे आ गया, ये वाला, ठीक है। अगर अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है जो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वो इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ज़रा, 40,500 प्लस 4,500 दोनों का प्लस करेंगे तो इक्वल टू हो जाता है 45,000, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद लास्ट वाली एंट्री जो थी, ये वाली, बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन एंड कंपनी, हमने गुड्स खरीदे, सामान खरीदा, जो हमने बाद में रीसेल करना है, 11,200 का आपने सामान खरीदा, ठीक है।
11,200 का आपने सामान खरीदा तो आपके पास स्टॉक हो गया। ये देखिए एसेट्स में स्टॉक हो गया, एक नई आइटम आ गई स्टॉक। ओके, और लेकिन हमने उधार पे खरीदा क्योंकि यहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही। बॉट फ्रॉम, ये बता रहा है बॉट फ्रॉम मिस्टर सन एंड कंपनी। यहाँ पे अगर कैश दिया होता तो कैश लिखा होता, यहाँ पे कैश नहीं है तो इसका मतलब हमने उधार पे खरीदा है। इसलिए हमारे पास एक और नई आइटम आ रही है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसके पैसे देने हैं, वो ऑब्लिगेशंस है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो क्रेडिटर्स आपका कितना आ गया 11,200। ओके, और इधर स्टॉक भी आ गया 11,200। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये 40,500 हो गया, ये वाला 4,500 हो गया, और ये वाला स्टॉक भी आपका 11,200 हो गया, और क्रेडिटर्स भी 11,200 हो गया, और ये आपका 45,000 हो गया। अब आप लोग चेक करेंगे ज़रा, जो आपका मतलब कि एसेट्स हैं वो कितने बने हैं टोटल। देखिए 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, ठीक है, वो बनता है आपका 56। अच्छा, ये बनता है आपका 56,200। और अगर हम लाइबिलिटीज़ वाली साइड से भी चेक करेंगे 11,200 प्लस 45,000, तो वो भी सेम बनेगा 56,200। ठीक है, इसका मतलब कि इक्वेशन दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। पहले तो ये एक बताइए, अब एक और बताऊंगा आपको। ठीक है जी, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसने परचेज्ड फ्रॉम, गोपीनाथ कौन है, बिजनेस का मालिक है, ऑनर है। ठीक है, उसने 25,000 बिजनेस में लगाया है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, उसने परचेज किया है गुड्स श्याम से। सोल्ड गुड्स टू सोहन, फिर उसने गुड्स सोल्ड किए हैं सोहन को, जिसकी कीमत थी 1800, जिसकी कीमत थी 1800, लेकिन बेचा 1500 का। इसका मतलब 300 रुपये नुकसान हो गया बिजनेस में। फिर उसके बाद है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, उसने बिजनेस में से 5,000 रुपये निकाल लिया। इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जब बिजनेस में से बाहर निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ये वाली एंट्रीज मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा बच्चों, ये देखिए ज़रा, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस, पहले ट्रांजैक्शन में डालेंगे, कैश आ गया बिजनेस में 25,000 और उसका कैपिटल आ गया। ओके, न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आ गई 25,000 और इधर भी 25,000, दोनों 25,000 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड उसने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदा सामान और उधार पे है, क्योंकि कैश की बात नहीं हो रही। जब कैश की बात नहीं हो रही होती है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए ये आपका आ गया स्टॉक। स्टॉक में ऐड हुआ, जब आप गुड्स खरीदेंगे उसको स्टॉक में ऐड करते हैं। पहले आपका कैश था, अब दूसरी आइटम स्टॉक भी आ गई। इधर आप कुछ आइटमें अपनी मर्जी से एंट्रीज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स का मतलब हमने उसके पैसे देने हैं, तो ये क्रेडिटर्स आ गया 10,000 रुपये का। ओके, फिर हम न्यू इक्वेशन दोबारा से निकालेंगे। न्यू इक्वेशन, वो 25,000 का 25,000 ही आ गया, ये 10 का 10 नीचे आ गया जो अभी नया वाला आया था, और ये भी 10,000 आ गया, और ये 25,000 ऊपर वाला ही कैपिटल आ गया, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए ज़रा, 25,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 35,000, और इधर आप करेंगे 10 प्लस 25 35। ये इक्वेशन बराबर चलनी चाहिए, इक्वल चलनी चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो गया। सोल्ड गुड्स टू सोहन, आपने गुड्स सोल्ड किए सोहन को, 1,800 रुपये का सामान जो था वो हमने 1,500 में बेच दिया। कैश नहीं लिया, उधार पे बेचा है। जब हम उधार पे बेचते हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं, जब हम खरीदते हैं उधार पे उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। ओके, आपने 1,800 का सामान जो था वो 1,500 में बेच दिया, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ फॉल्ट होगा जिसकी वजह से वो हमारा बिक नहीं रहा होगा, तो इसलिए हमने उसको लॉस पे बेचा है। इसका मतलब हमारा स्टॉक 1,800 रुपये माइनस हो गया, और डेटर्स जो हैं सोहन, उससे पैसे लेने हैं कितने 1,500, वो हमारा एसेट्स हैं। ठीक है, लेकिन 300 रुपये का डिफरेंस हो गया, 1,800 और 1,500 का जो डिफरेंस था 300, वो बिजनेस को नुकसान हुआ। कोई भी बिजनेस में नुकसान होगा वो आपको कैपिटल में से माइनस करना है, वो कैपिटल में से माइनस करना है 300 रुपया। ठीक है, अब आपका न्यू इक्वेशन आ गई इधर, न्यू इक्वेशन 25,000 वही आ गया कैश वाला, कैश में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, और
स्टॉक में से 10,000 में से 1800 माइनस किया तो 8200 आ गया, और डेटर्स आपका 1500 आ गया, और क्रेडिटर्स में अभी कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी, वही 10,000, लेकिन कैपिटल में से 300 अभी माइनस हो रहा था जो आपका लॉस हुआ था सेल करने से, तो वो आ गया अब आपका 24,700। ओके, फिर उसके बाद है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने अपने बिजनेस में से पैसे निकाल ले 5,000 रुपया। जब 5,000 रुपया निकाला तो कैश में से माइनस हो गया, और जब भी वो बिजनेस में से पैसे अपने घर के लिए निकालेगा तो वो कैपिटल में से ही माइनस होंगे, वो कैपिटल में से माइनस हो गए। ठीक है, यहाँ से आप 25,000 में से 5 निकालेंगे तो 20,000 आ गया। फिर उसके बाद 8200 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1500 में कोई चेंजिंग नहीं है, 10,000 में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन कैपिटल में 5,000 माइनस हुआ। 24,700 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, लाइबिलिटी साइड में हो रहा है 29,700, और इधर प्लस करेंगे तो उधर भी इतना ही हो रहा है। ओके, तो बेटा आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके कोई भी बिजनेस के एक्सपेंसेस जो लॉसेस हैं वो सारे कैपिटल में से माइनस होंगे, कोई भी आपके इनकम्स हैं जब प्रॉफिट हैं वो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। ओके, जैसे कि मान लो अभी आपका जो थर्ड वाला पॉइंट था उसमें उसने बताया था कि 1800 का सामान 1500 में बेच दिया, अगर वही ही उसने 2000 का बेचा होता तो मतलब फिर हमारा प्रॉफिट होना था ना, तो फिर वो जो प्रॉफिट जो था वो कैपिटल में 200 ऐड हो जाना था, लेकिन इस केस में कम रेट पे बेचा है तो लॉस हो गया है, तो इसलिए ये आपका लॉस शो करेंगे कैपिटल में। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस और एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं वो कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है।